यदि कोई भगवान के मत के अनुसार कर्म न करके हठपूर्वक कर्मों का सर्वथा त्याग कर दे तो क्या हानि है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण गीता के माध्यम से अर्जुन को ज्ञान देते हैं और कहते हैं, सभी प्राणी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात अपने स्वभाव के परवश हुए कर्म करते हैं। ज्ञानवान भी अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है, फिर इसमें किसी का हठ क्या करेगा। इसी के आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से पुनः कहते हैं, जिस प्रकार समस्त नदियों का जल जो स्वाभाविक ही समुद्र की ओर बहता है उसके प्रवाह को हठपूर्वक रोका नहीं जा सकता, उसी प्रकार समस्त प्राणी अपनी अपनी प्रकृति के अधीन होकर प्रकृति के प्रवाह में पड़े हुए प्रकृति की ओर जा रहे हैं। इसलिए कोई भी मनुष्य हठपूर्वक सर्वथा कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। हाँ, जिस तरह नदी के प्रवाह को एक ओर से दूसरी ओर घुमा दिया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य अपने उद्देश्य का परिवर्तन करके उस प्रवाह की चाल को बदल सकता है, यानी राग द्वेष का त्याग करके उन कर्मों को परमात्मा की प्राप्ति में सहायक बना सकता है। अब आगे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कुछ प्रश्न पूछते हैं और उन सभी प्रश्नों का उत्तर भगवान श्री कृष्ण एक एक करके देते हैं। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि प्रकृति शब्द का यहाँ क्या अर्थ है। तो इसके उत्तर में जन्म जन्मांतर में किए हुए कर्मों के संस्कार जो स्वभाव के रूप में प्रकट होते हैं, उस स्वभाव का नाम प्रकृति है। यहाँ पुनः एक प्रश्न और उठता है कि ज्ञानवान शब्द किसका वाचक है। तो इसके उत्तर में परमात्मा के यथार्थ तत्व को जानने वाले भगवत प्राप्त महापुरुष का वाचक यहाँ ज्ञानवान पद है। प्रश्न, क्या परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महापुरुषों के स्वभाव भी भिन्न भिन्न होते हैं। तो इसके उत्तर में अवश्य ही सबके स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं। पूर्व साधन और प्रारब्ध के भेद से स्वभाव में भेद होना अनिवार्य है। प्रश्न, ज्ञानी के अंतःकरण में राग द्वेष और हर्ष शोकादि विकार होते ही नहीं या उनसे उसका संबंध नहीं रहता। यदि उसका अंतःकरण के साथ संबंध न रहने के कारण उस अंतःकरण में विकार नहीं होते तो सम दम तितिक्षा दया संतोष आदि सद्गुण भी उसमें नहीं होने चाहिए। उत्तर, ज्ञानी का जब अंतःकरण से ही संबंध नहीं रहता तब उसमें होने वाले विकारों से या सद्गुणों से संबंध कैसे रह सकता है। किंतु उसका अंतःकरण भी अत्यंत पवित्र हो जाता है। निरंतर परमात्मा के स्वरूप का चिंतन करते करते जब अंतःकरण में मल विक्षेप और आवरण इन तीनों दोषों का सर्वथा अभाव हो जाता है, तभी साधक को परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस कारण उस अंतःकरण में अविद्यामूलक अहंता, ममता, राग द्वेष, हर्ष शोक, दंभ कपट, काम क्रोध, लोभ मोह आदि विकार नहीं रह सकते। इनका उसमें सर्वथा अभाव हो जाता है। अतएव ज्ञानी महात्मा पुरुष के उस अत्यंत निर्मल और परम पवित्र अंतःकरण में केवल समता, संतोष, दया, क्षमा, निःस्पृहता, शांति आदि सद्गुणों की स्वाभाविक स्फुरना होती है और उन्हीं के अनुसार लोक संग्रह के लिए उसके मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा शास्त्र विहित कर्म किए जाते हैं। दुर्गुण और दुराचारों का उसमें अत्यंत अभाव हो जाता है। इतिहास पुराणों की कथाओं में जो उदाहरण मिलते हैं उनका रहस्य ठीक ठीक समझ में आना कठिन भी है। इसलिए यही मानना उचित है कि यदि किसी के अंतःकरण में सचमुच काम क्रोधादि दुर्गुणों का प्रादुर्भाव हुआ हो और उनके अनुसार क्रिया हुई हो, तब तो वह भगवत प्राप्त ज्ञानी महात्मा ही नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में कहीं भी ऐसे विधि वाक्य नहीं मिलते जिनके बल पर ज्ञानी महात्मा में काम क्रोधादि अवगुणों का होना सिद्ध होता है, बल्कि उनके निषेध की बात जगह जगह आई है। गीता में भी जहाँ जहाँ महापुरुषों के लक्षण बतलाए गए हैं उनमें राग द्वेष और काम क्रोध आदि दुर्गुण और दुराचारों का सर्वथा अभाव दिखलाया गया है। हाँ, यदि लोक संग्रह के लिए आवश्यक होने पर उन्होंने
स्वांग की भांति ऐसी चेष्टा की हो तो उसकी गणना अवश्य ही दोषों में नहीं है। अब आगे भगवान श्री कृष्ण पुनः कहते हैं, कोई भी मनुष्य हठपूर्वक क्षण मात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रकृति उससे जबरन कर्म करा लेगी। अतः मनुष्य को विहित कर्म का त्याग करके कर्म बंधन से छूटने का आग्रह न रखकर स्वभाव नियत कर्म करते हुए ही कर्म बंधन से छूटने का उपाय करना चाहिए। उसी में मनुष्य सफल हो सकता है। विहित कर्मों के त्याग से तो वह स्वेच्छाचारी होकर उल्टा पहले से भी अधिक कर्म बंधन में जकड़ा जाता है और उसका पतन हो जाता है।